हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ बाय शॉर्ट ट्रिक में। और मैं राजेश आज आपको साझेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कराऊंगा, जो कि आपके हर एग्जाम में एक तो क्वेश्चन साझेदारी से आते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। हर एग्जाम में साझेदारी से एक या दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से दोस्तों हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, जो कि हम आगे की वीडियो निरंतर लाते रहें आपके लिए। तो देखिए, आज हम साझेदारी से संबंधित बहुत क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हर तरह से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से समझेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन है, प्रियांक, करण व रोहन। प्रियांक, करण व मोहन 8,000 रुपये तथा 7,000 रुपये, 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हुआ तो करण का हिस्सा कितना? तो देखिए, प्रियांक को हम पी से लिख लेंगे, करण को हम के से लिख लेंगे और रोहन को हम आर से लिख लेंगे। देखिए 9,000 है तो तीनों का जीरो हम हटा देंगे, तो यहाँ से 8 लिख लेंगे, यहाँ से 7 लिख लेंगे, यहाँ 9 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसलिए काट दिया। तीनों ने वर्ष के अंत में, यानी कि तीनों ने 12-12 मंथ लगाया पैसा। देखिए 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो फाइनल अनुपात आया इनका 8:7:9। इस तीनों अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? 14,400। तो हम जोड़ लेंगे 15 और 9 24, 24 बराबर 14,400 दे रखा है। तो देखिए 12 से 2 बार काटेंगे, 12 से 12 बार काटेंगे, 2 से 6 बार काटेंगे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा है कि करण का हिस्सा कितना है, तो करण का हिस्सा कितना है? तो प्रियांक, रोहन, करण कौन सा है? तो करण है 7। तो करण का हिस्सा कितना हो गया? 7 गुणा 600, तो कितना आ गया करण का हिस्सा? 4200। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कि ए ने 14,000 रुपये 8 माह के लिए, ये ठ नहीं है दोस्तों, ये बी है। बी ने 20,000 रुपये 6 माह के लिए तथा सी ने 12,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 42,300 रुपये का लाभ हुआ तो बताओ सी को ए से कितना अधिक मिला? तो देखिए हम लिखेंगे ए बी सी। ए ने 14,000 रुपये, देखिए इसमें 3 जीरो काट देंगे, इसमें भी 3 जीरो काट देंगे, इसमें भी 3 जीरो काट। बी ने 20,000 रुपये 20 लिख लेंगे और सी ने 12,000 रुपये को 12 लिख लेंगे। देखिए ए ने 8 माह लगाए तो 8 का गुणा कर देंगे, अनुपात। बी ने 6 माह लगाए
6 का गुणा कर देंगे, और सी ने पूरा साल लगाए तो 12 का गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग 4 से काटेंगे तो 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 6 बार। तो फाइनल अनुपात निकल के आएगा 14 अनुपात 15 अनुपात 18। इन तीनों का वैल्यू कितना दे रखा है? इन तीनों का वैल्यू दे रखा है 42,300। जोड़ लेंगे हम, 14 और 15 29, 29 और 18 तो फाइनल अनुपात कितना है दोस्तों? 14 अनुपात 15 अनुपात 18। इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो तीनों जोड़ के कितना हो जाएंगे? 47 का वैल्यू कितना दे रखा है? 43,300। देखिए दोस्तों, 9 से कट जाएगा, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 चौक 36 और 6 42। तो ये 900 बार कट गया। अब पूछा है कि सी को ए से कितने अधिक मिलते हैं? तो सी को ए से कितने अधिक मिलते हैं दोस्तों? 4 अधिक मिलते हैं। एक की वैल्यू कितनी है? 900 है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9 चौक 36, 3600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांति ने 9,000 रुपए का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपए का निवेश करके उस व्यवसाय में शुरू हो जाता है। देखिए, क्रांति को हम के से लिख लेंगे, सुधाकर को एस से लिख लेंगे। बोल रहा है कि क्रांति ने 9,000 रुपए को हम 9 लिख लेंगे, निवेश किया। 5 महीने बाद 8,000 को हम 8 लिख लेंगे वर्ष के अंत में। तो देखिए, क्रांति ने तो पूरे वर्ष पैसा लगाया, तो ये 5 महीने बाद आया तो पूरे वर्ष में 12 महीने थे, 5 महीने बाद आया तो इसने 7 महीने लगाया। 4 से 3 बार, 4 से 2 बार। तो इधर देखिए 27 अनुपात 14 पूछा था। सुधाकर का लाभ, सुधाकर का लाभ पूछा है। तो देखिए 41 बराबर 6,970। तो हम इसको 41 से काट लेंगे तो 41 से एक बार 7 बार 170 बार कट जाएगा। तो हमको पूछा क्या है? सुधाकर का हिस्सा 170 गुणा 14 है, कितना हो गया? 14 सत्ते 98, 9 14 और 9 23, यानी कि 2380 रुपया सुधाकर का लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सुधाकर का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है, 53 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बनाएंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। बी को सी से 8 रुपए से, यानी कि हम सी को एक्स मान लेंगे
बी को 8 रुपए अधिक मान लें तो एक्स प्लस 8 अधिक मिल रहे हैं, और ए को बी से 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यानी कि ए को बी से भी 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो एक्स प्लस 15 हो जाएगा। तो देखिए 3x बराबर 3x प्लस 23 बराबर 53 है। 3x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ये इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब पूछा क्या है, ए बी सी का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो 10 यहाँ x प्लस 10 प्लस 15 तो कितना हो गया, ए का मान 25 हो गया, x प्लस 10 तो 18 हो गया बी का मान, और सी का मान 10 हो गया। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। रवि 75,000 रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। 3 माह पश्चात सोहन भी 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसके साथ मिल गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000 रुपया हो तो उसमें सोहन का लाभ क्या है। तो देखिए दोस्तों, रवि को हम आर से लिख लेंगे, सोहन को हम एस से लिख लेंगे। 3 जीरो यहाँ कट गई, 3 जीरो यहाँ कट गई, तो रवि 75 और सोहन 60। ठीक, 3 माह बाद सोहन 3 माह बाद लगता है तो कितने महीने के लिए लगेगा, 9 महीने के लिए, और ये पूरी साल लगा ही रहता है। 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 बार। तो रवि और सोहन का अनुपात कितना आ गया, 5:3। हमारे हिसाब से 5:3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, उसके हिसाब से कितना है, 16,000 है। 8 दूनी 16, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। पूछा क्या है, देखिए सोहन पूछा क्या है, सोहन का, तो सोहन का कितना है, 3 है। यदि 2,000 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6,000। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप कर रहे होंगे इन क्वेश्चन को अब। और अब किसी भी एग्जाम में आप साझेदारी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़कर नहीं आएंगे, उसको आसानी से करके आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है कि सलीम ने 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद करीम 25,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में सलीम को करीम से 3,000 रुपए अधिक लाभ मिलता है तो कुल लाभ क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सलीम को हम एस से निकलेंगे और करीम को के से लिख लेंगे। 25,000 को 25 निकलेंगे और यहाँ भी 25 निकलेंगे। 3 माह बाद, तो कितना दिन लगाया इसने, 9 महीने, इसने पूरे साल लगाया। 25 से 25 खत्म, 3 से 4 बार खत्म, 3 से 3, तो इनका फाइनल अनुपात लाभ का कितना है, 4:3। लेकिन कह रहा है कि करीम से 3,000 रुपए अधिक लिया। हमारा अंतर कितना, 1 का, 1 बराबर कितना दे रखा है, 3,000। पूछा क्या है, कुल लाभ पूछा। कुल लाभ कितना है, 4 और 3 7, 7 1 से 3,000 बार कटेगा, 7 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से और आप अब इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोहन व मोहन प्रत्येक ने 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, परंतु 3 माह के बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर 7 माह बाद उतनी ही पूंजी लगाकर रोहन साझेदारी में बन गया। वर्ष के अंत में रोहन को इतने रुपए मिले, तो बताओ मोहन का कितना मिला, मोहन को कितना मिला।
तो देखिए हम सोहन को एस से, मोहन को एम से और रोहन को एस से। अब पढ़ेंगे, कह रहा है कि 12,000 रुपये लगाकर प्रत्येक ने 12,000 लगाए तो हम 12 लिख लेंगे, यहाँ भी 12 लिख लेंगे, ठीक। परंतु 3 महीने बाद मोहन साझा छोड़कर चला गया, यानी कि मोहन ने 3 मंथ तक ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है दोस्तों। 7 माह बाद उतना ही पूंजी लगाकर, यानी कि 12 ही रुपया लगाकर रोहन भी आ गया, लेकिन शुरू से होने के 7 माह बाद आया। तो कितने माह तक पैसा लगाया इसने? 5 माह तक पैसा लगाया, ठीक है दोस्तों। साझेदारी बन गया। वर्ष के अंत में रोहन को इतना लाभ मिला, लेकिन सोहन पूरे साल अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहा। देखिए 12 से 12, 12 से 12 और 12 से 12, इनका फाइनल अनुपात आया 12:3:5। अब कह रहा है कि रोहन को वर्ष के अंत में रोहन को 4,400 रुपये मिले, हमारे हिसाब से कितने मिले? 5 रुपये मिले, उसके हिसाब से कितने मिले? 4,400 रुपया। 5 से 8 बार, 5 से 8 बार, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 880 रुपया। अब पूछा है कि मोहन का, तो मोहन को कितने मिले? 3 मिले, तो 0, 8 तिया 24, हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26। तो मोहन का हिस्सा कितना हो गया? 2640 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता ने 5,000 रुपये लगाकर एक फैंसी स्टोर खोला। 7 माह बाद गीता कुछ पूंजी लगाकर सीता के साथ सम्मिलित हो गई। यदि वर्ष के अंत में, तो देखिए दोस्तों अब ये टॉपिक चेंज हो गया है, मतलब दूसरे मतलब प्रकार चेंज हो गया है, दूसरे प्रकार से ये क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखिए करेंगे, 5,000 रुपये लगाकर सीता को हम ऊपर लिख लेंगे, गीता को नीचे लिख लेंगे। फैंसी स्टोर खोला और देखेंगे पहले वर्ष के अंत में लाभ। तो सीता तो 12 माह लगी रही, लेकिन 7 महीने के बाद गीता कुछ पूंजी, यानी कि पूंजी हमको पता नहीं है, एक्स मान लेंगे, 5 महीने तक लगी रही, लेकिन वर्ष में उनका अनुपात कितना हो गया? 10:7 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0, 5 से 100 बार, 12 सत्ते 84 और 100 यह हो गया। तो x का अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 84, 100 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आया है तो इसको दोबारा समझा देता हूँ मैं कैसे। देखिए सीता 5,000 रुपये लगाती है पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन गीता कुछ रुपया लगाती है, यानी कि हम कुछ रुपयों को एक्स मान लेंगे। 7 महीने बाद आती है तो साल में 12 महीने थे तो 5 महीने के लिए लगाती है, लेकिन उन दोनों का लाभ का अनुपात कितना हो गया? 10:7 हो गया। अब देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 से 100 बार कट जाएगा, इस 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो 12 सत्ते 84, 84 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 8400। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8400 रुपया आ गया। आगे करता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ने 10,000 रुपये की पूंजी से कोई व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष के पश्चात बी उसमें 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर सम्मिलित हो गया। व्यापार का आरंभ होने के समय से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ 84,000 रुपया हुआ। लाभ में बी का भाग से कितना अधिक है? बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? ये ए होगा दोस्तों। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है?
तो देखिए बनाएंगे हम ए, देखिए 4 जीरो इधर से काट देंगे, 4 जीरो इधर से काट देंगे, तो 1 रुपया लगा के व्यापार शुरू करता है। 1 वर्ष के बाद बी उसमें 2 रुपया लगाता है और टोटल व्यापार कितना हुआ 3 वर्ष। तो बी कितने साल लगाएगा 2 वर्ष लगाएगा, ए कितने वर्ष लगाएगा 3 वर्ष लगाएगा। तो ए का अनुपात आ गया 3 और बी का अनुपात आ गया लाभ का 4। अब कहता है कि 84,000 रुपया लाभ अर्जित हुआ, तो लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, लेकिन टोटल कितना है 7 है और हमारे हिसाब से 7 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 84,000 रुपया है। हमारे हिसाब से 7 है, क्वेश्चन के हिसाब से 84,000 है। तो इसको काट लेंगे तो 12 बार कटेगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 12,000 आ गया। अब पूछा है कि बी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक है 1 अधिक है, 1 का वैल्यू कितना है 12,000 है, तो कितना हो गया 12,000 आंसर आ गया। चलिए आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों पहले 1-1 वर्ष का दे रखा है, इस क्वेश्चन में 3 वर्ष दे दिया है। यदि आपको वर्ष वर्ष देता तो आप वर्ष वर्ष में निकाल लिए। यदि कुछ मंथ दे देता 18 महीने 16 महीने तो हम इसको महीनों में काउंट करते ना कि साल में काउंट करते। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोनू व मोनू ने क्रमशः 70,000 और 84,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। सोनू को सक्रिय साझेदारी के कारण 1875 रुपए प्रति माह, देखिए दोस्तों यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, माह है, प्रति माह वेतन देना निश्चित किया गया। यदि वर्ष के अंत में 39,000 रुपए का लाभ हुआ तो सोनू का लाभ कितना है। तो देखिए करेंगे इसको, सोनू को हम एस लिख लेंगे और मोनू को हम एम लिख लेंगे। सोनू 70,000, मोनू 84,000। ठीक है दोस्तों, दोनों ने 12 मंथ काम किया तो 12 से 12 कट गया, 7 से 10 बार, 7 से 12 बार, 12 2 से 5 बार और 2 से 6 बार। तो इनका फाइनल अनुपात निकल गया 5:6। अब कह रहा है कि सोनू को 1875 रुपए प्रति माह मिलता है, तो पहले हम सोनू का सैलरी निकाल लेंगे। 1875 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,500 रुपया आ जाएगा। 22,500 को हम इसमें से घटा लेंगे तो उन दोनों का शुद्ध लाभ आ जाएगा। तो उन दोनों का शुद्ध लाभ आया, घटाने के बाद आया 16,500 रुपया। अब देखिए ये इन दोनों का शुद्ध लाभ हो गया जो कि इनके अनुपात में बांटा जाएगा। सोनू का लाभ पूछा है, सोनू का लाभ यहाँ है, टोटल लाभ है 11, तो 11 से 1 बार, 11 से 5 बार, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 1,500 रुपया। तो सोनू की कितनी होगी 7,500 रुपया सोनू का लाभ हो गया। लेकिन सोनू का लाभ ये नहीं है, सोनू के लाभ में 22,500 रुपये ये भी तो जोड़े जाएंगे, वो भी तो सोनू का लाभ आएगा। ये सोनू की सैलरी थी और ये सोनू का लाभ आ गया, तो सोनू का लाभ कितना आ गया 7,500 रुपया आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनिल, राजेंद्र और कन्हैया ने 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 8 माह बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी दोगुनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ हो तो इस लाभ में कन्हैया का हिस्सा कितना है।
तो देखिए दोस्तों अनुपात बनाएंगे पहले। इधर 3 का गुणा किया तो 3, इधर 2 का गुणा किया तो 2, इधर 5 का गुणा किया तो 5, उल्टे एन से बना लेंगे दोस्तों। इधर 3 का गुणा किया तो 3, तो अनिल, राजेंद्र, कन्हैया का अनुपात आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो इनका अनुपात शुद्ध आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब देखेंगे कि पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद राजेंद्र अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यदि राजेंद्र देखिए 4 माह तक तो 10 लगाता है, अब आधी पूंजी निकाल लेता है तो 5 निकाल लेता है तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। 5 को 8 माह के लिए लगाता है, ठीक है। अब कहता है कि 8 माह बाद कन्हैया अपनी पूंजी दुगनी कर देता है, यानी कि 8 माह तक तो कन्हैया 6 लगाता है और 8 माह के बाद 12 कर देता है। अब साल में दिन कितने, महीने कितने बचेंगे, 4 महीने। ये बेचारा अपना पूरा पैसा पूरे साल के लिए लगाता ही है। तो देखिए अब इनका लाभ का अनुपात कितना हो गया, इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा 180 अनुपात, ये देखिए 40 और 40 कितना हो गया 80 अनुपात 12 चौक 8 छीन 48 और 48 यानी कि 96। तो इनका लाभ का अनुपात कितना हुआ 180 80 96। देखिए फिर से साफ करके लिखेंगे ए आर के, इनके लाभ का अनुपात कितना हुआ 180 80 और 96। तो देखिए 2 से काटेंगे 90, 4 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे 45 20 24। तो इनका फाइनल अनुपात निकल के आ गया 45 20 24। इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 89। 89 बराबर कितना दिया है 4450 रुपये दिया है। कितने बार कट जाएगा 5 बार, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। अब पूछा क्या है कि कन्हैया का हिस्सा कितना है, तो कन्हैया का कितना है 24, 24 पंजे 120, तो कन्हैया का हिस्सा कितना आ गया 1200 रुपया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी ने मिलकर एक कार्य को 140 रुपए में करने का ठेका लिया। ए बी सी ने किसी कार्य को करने का 340 रुपए में ठेका लिया। ए तथा सी ने कुल कार्य का 8/13 भाग किया। देखिए दोस्तों ए और सी ने कुल कार्य का 8/13 यानी कि 8 कार्य इन्होंने कुल का कर दिया। तो बताओ इस धन में बी का हिस्सा कितना, तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने किया। तो कितना बचा था 5 बचा था। 13 बराबर, यदि टोटल कितना है 13 है, 2340 है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 13 एकम 13 13 8 104 180 आ जाएगा। पूछा क्या है कि बी का हिस्सा, तो बी कितना लेता है 5 लेता है, 18 पंजे 90, यानी बी का हिस्सा कितना आ गया 900 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का, बी का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया। ए अनुपात बी, बी का हिस्सा 4 हो गया, ए का हिस्सा कितना हो गया 3 हो गया। यदि बी ने 4000 रुपए लगाकर 4000 लगाकर कुल 12000 रुपए का लाभ प्राप्त किया। इसमें दोस्तों कुछ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 है, देखिए ऊपर ही ये क्वेश्चन आपको कराया था मैं, तो कैसे होगा देखिए, ए ऊपर लिख लेंगे, बी को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई, 8 माह बाद ए ने, यानी कि 8 माह तक तो ए ने लगाई और बी ने पूरे साल तक लगाई। नहीं, बी का समय पूछा है, बी का समय पूछा है तो हमको बी का समय नहीं पता। और लाभ का अनुपात कितना है, 5:9। देखिए 5 से 5 खत्म, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो बी ने धन कितने समय तक लगाया, 12 माह तक लगाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी और सी एक कंपनी में साझेदार हैं। एक वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 हिस्सा मिला, बी को 1/4 भाग मिला, सी को 5,000 रुपये मिले। तो देखिए दोस्तों, ए बी सी, ए और बी को 1/3 1/4, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो बी को मिला कितना, बी को 3 मिला, ए को 4 मिला, बचा कितना, 12 में से एलसीएम हमने 12 माना था तो कितना बचा, 5 मिला। तो बचा हुआ सी को मिल जाएगा। सी को मिला कितना है, 5,000। हमारे हिसाब से अनुपात कितना है, 5:5 बराबर, यदि 5,000 है तो 1 बराबर कितना आ गया, 1,000। पूछा क्या है, ए का कुल लाभ कितना होगा, तो ए का कुल लाभ कितना होगा, 1,000 में 4 गुणा करेंगे तो 4,000 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक साझा के व्यवसाय में ए कुल पूंजी का 1/4 1/3 समय के लिए लगाता है, बी कुल पूंजी का 1/6 1/4 समय के लिए लगाता है, सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। 9,662 रुपए के लाभ में से ए का भाग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ए बी सी 1/4 भाग 1/3 समय के लिए, देखिए 1/4 भाग ए का है, 1/6 भाग बी का है और शेष सी का है। तो हम एलसीएम कितना मान लेंगे, 12। तो ए कितना भाग लगाता है, 3 भाग 12, बी कितना लगाता है, 2 भाग। अब बचा कितना, 12 में से 3 ए लगा लिया, 2 बी लगा लिया, तो बचा कितना, 7 बच गया, 7 सी लगा लेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पूंजी का तो अनुपात आ गया, अब हम निकालेंगे समय का अनुपात। बोल रहा है 1/3 समय के लिए ए लगाता है, 1/4 समय के लिए बी लगाता है और सी तो पूरे साल के लिए लगाता है, यानी कि सी तो हम 12 मान ही लेंगे, 12 मंथ के लिए लगाता है। तो बी कितना लगाएगा, 3 महीने के लिए, ए कितना लगाएगा, 4 महीने के लिए। तो अब इनका फाइनल अनुपात लाभ का कितना है, 12/6 काट लेंगे, 6 से 2 बार, 6 से 1 बार, 6 से 14 बार। तो इनका फाइनल अनुपात निकल के आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी 2:1:14। यही अनुपात कितने के बराबर दिया है, देखिए 14, 15, 16, 17, 17 बराबर दिया है 9,962 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कितने बार कटेगा ये, 17 पंजे 85, 11 बचा, 17 पंजे 85, कितना बच गया दोस्तों, 4, 1, 6, 14, 17 अट्ठे 136, बचा कितना, 10 और 2 कैरी इधर ले लेंगे तो 17 छके 102।
तो 1 का मान आ गया 586 रुपया। अब पूछा क्या है ए का मान, तो 586 गुणा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1172। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्स और वाई एक व्यवसाय में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो देखिए दोस्तों, वाई का धन व्यापार में कितने दिन लगा, यहाँ एक्स लिख लेंगे, यहाँ वाई लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। एक्स पूंजी का 1/3 यानी 3 में से 1 एक्स लगाता है तो 2 वाई लगाएगा, 9 महीने के लिए लगाता है, गुणा एक्स का धन कितने दिन तक लगा ये पूछा ही है, एक्स लगा देंगे, बराबर एक्स की जगह हम ए रख देंगे, बराबर वाई का लाभ 2/5 है, यानी कि कुल लाभ कितना है 5 है, जिसमें से वाई का लाभ कितना है 2 है, तो एक्स का लाभ कितना हो गया 3 हो गया। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 बार कट गया, तो ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, 1 वर्ष बाद दोनों के लाभ में। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। ए 3500 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू करता है, पूरे साल लगाता है, 5 वर्ष के बाद 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है, यानी कि बी कितने महीने लगाएगा अपना धन 7 महीने लगाएगा। लाभ का अनुपात कितना हो गया 2:3 हो गया, 2 से 6 बार, 7 से 5 बार, 5 6 30 यानी 3000 और 3 11 गुणा 9000, तो कितना आ गया बी की पूंजी कितनी आ गई 9000 रुपया आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है, यानी कि इसकी 2 है इसकी 1 है, अनुपात आ गया 6:1। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपये, तो कुल लाभ कितना हो, कुल कितना हो गया 7 हो गया, 7 × 7 = 28, तो कितना हो गया 28000 लाभ हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनमें आप बहुत अटकते होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को मैं इतने आसानी से कराऊंगा इसी चैप्टर में, आप देखना। ए और बी एक चारागाह, ए उस पर 7 महीने तक 10 गाय, देखिए ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिखेंगे। ए 7 महीने तक 10 गाय, बी 5 महीने तक 12 गाय और सी 3 महीने तक 15 गाय। 70 60 45, 5 से काटेंगे 14 बार, 14, 5 से काटेंगे 12, 5 से काटेंगे 9, तो देखिए 14 12 9 अनुपात आ गया, तो ये हो गया 26 और 9 35, टोटल हो गया 35। पूछा क्या है कि सी का हिस्सा 9 बराबर पूछा है, तो सी का हिस्सा टोटल पैसा दिया है 175, तो कितने बार कट गया ये 5 बार कट गया। सी का हिस्सा कितना आ गया 45 रुपया आ गया।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सुनील ने 36,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। बाद में मुकेश 27,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है तो मुकेश ने कितने समय के बाद पूंजी निवेश की। तो देखिए दोस्तों, 36 रुपए लगाकर और ये 27 रुपए, इसने पूरे साल लगाए, इसका हमको पता नहीं है, पहले निकाल लेंगे कि कितने महीने लगा। लाभ का अनुपात है 8:5, 9 से 4 बार, 9 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, 3 से 2 बार, तो x का मान आ गया 10। x बराबर 10 आ गया, यानी कि मुकेश ने 10 माह के लिए धन लगाया, लेकिन इसने पूछा कितने माह बाद। यहाँ मिस्टेक होता है दोस्तों, 10 माह के लिए धन लगाया तो कितने माह बाद लगाया होगा दोस्तों, 2 माह बाद धन लगाया होगा, इसने 2 मंथ बाद लगाया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेम तथा रोहन ने 8:7 के अनुपात में पूंजी निवेश लगाई। कुछ समय पश्चात उनको 4:3 में लाभ प्राप्त हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए लगाई हो। देखिए दोस्तों, प्रेम को P से लिख लेंगे, रोहन को R से लिख लेंगे। 8:7 में लगाई। यदि रोहन ने 6 माह के लिए इसका मंथ पूछा है और लाभ का अनुपात कितना हो गया, 4:3। देखिए 3 से 2 बार, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार, x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो उसने कितने माह तक धन लगाया, 7 महीने तक धन उसने अपना लगाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ए, बी और सी 6,000 रुपए निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उनमें 1,000 का निवेश करता है तथा बी और सी 2:3 में। तो देखिए दोस्तों, ए यदि 1,000 निवेश कर देता है, टोटल कितना है 6,000, तो बचा कितना 5,000। बी और सी 2:3 में बांटते हैं, यानी कि 5 अनुपात बराबर 5,000 है, तो 1 अनुपात, यानी कि बी को 2,000 और सी 3,000 का निवेश करेगा। चलिए वर्ष के अंत में लाभ इतना होता है, तो लाभ बांट लेंगे, 3 0 3 0 3 0 कट गए, 1:2:3 आ गया। 6 बराबर यदि 2400 दिया हुआ है, 1 बराबर 400 आ गया। पूछा क्या है, सी का लाभ, सी का कितना है 3 अनुपात है, तो 1200 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि ए बी सी किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। व्यापार के अंत में उनको लाभ 5:3:12 के अनुपात में होता है, तो उनकी पूंजी लगाने के समय। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये आज का एक होमवर्क रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी व्यापार में ए ने बी से दोगुना, ए अनुपात बी, ए ने बी से दोगुना तथा सी ने बी से 1/3, तो हम मान लेंगे बी ने कितना लगाया, 3 लगाया, सी ने कितना लगाया, 1 लगाया, ए ने कितना लगाया, 6 लगाया। हो गया ना, ए बी से दोगुना और बी सी से 1/3 हो गया। वर्ष के अंत में लाभ 15,000 हुआ। तो देखिए तीनों का समान रहेगा, यहाँ भी 12 रहेगा, यहाँ भी 12 रहेगा, यहाँ भी 12 रहेगा, तीनों कट जाएंगे। आखिरी में आके इनके लाभ का अनुपात 6:3:1 होगा, जो कि हो गया 10। 10 बराबर 15,000 है,
तो 1 = 1500 आ गया। अब पूछा है बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना हो गया, 4500 रुपया हो गया। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क रहेगा। ये अब आज के 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।